लोगों के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग करने में 9 ऐसी रोचक बातें हैं। दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है, मैं तो छोटे शहर में शिफ्ट हो जाऊँगा। तो एक सज्जन से बात चल रही थी, वो बॉम्बे में रहते हैं, उनके बच्चे आज की डेट में यूएस में हैं। बोलते हैं मेरे पास में जो मैंने सोचा है लाइफ़स्टाइल, मैं छोटे गाँव में चला जाऊँगा। तो मैंने पूछा ठीक है, आपका बच्चा बाहर से आया विदेश से, अब मान लीजिए विदेश की बात तो बहुत दूर की ले लेते हैं, मान लीजिए बच्चा बॉम्बे में सेटल है और आप किसी यूपी के किसी गाँव में जाके सेटल हो जाते हैं, तो पता चला 2 घंटे में बच्चा लखनऊ आ गया या पास के एयरपोर्ट पे आ गया और वहाँ से गाँव तक आने में उसको 2 घंटे, 4 घंटे लगने वाले हैं, बिजली नहीं है, वहाँ पे कमरे नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो कौन बच्चा आएगा? दूसरा, आज की डेट में मैंने क्या देखा, पेरेंट्स जो है बच्चों का टाइम खरीदते हैं। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स या फ्रेंड्स के यहाँ पे ये होता है कि मेरे फ्रेंड्स नॉर्मली मुझसे उम्र में बहुत बड़े होते हैं। तो उनके यहाँ क्या होता है कि उन्होंने एक साथ में बुक कर दिया कोई रिसॉर्ट और बेटा बहू को उधर टिकट भेज दिया और बेटी दामाद को अलग टिकट भेज दिया कि भई हमने फला डेट पे ये सब चीज़ें अरेंज करी हैं। तो ये टाइम खरीदना हुआ ना, क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं है। अगर आप बुलाओगे तो आएँगे नहीं, लेकिन आपने कहा गोवा मिलते हैं 7 दिन के लिए तो आ जाएँगे। तो अल्टीमेटली तो पीपल बाय टाइम। अब बच्चे हैं, नाती-पोते हैं, टाइम बिताना है, आपका अपना जीवन है, आपकी लाइफ़ की डिग्निटी का सवाल है। दूसरा, लाइफ़ में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना? अगर वक़्त रहते प्लान नहीं किया तो वाक़ई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर पहले से प्लान कर लिया तो बहुत अच्छी चीज़ है। पहले से प्लान कर लिया तो हर चीज़ कंट्रोल में की जा सकती है, फाइनेंशियली फ्री भी हुआ जा सकता है। वक़्त रहते अगर ये बात पता चल जाए कि कॉर्पस की जो थ्योरी अपनाते हैं उसकी जगह फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत कम पैसे से हो जाता है और फाइनेंशियल फ्रीडम ज़्यादा आसान है, तो वाक़ई लाइफ़ बड़ी आसान हो जाती है। कोई भी एडवाइज़र आपको इतनी चीज़ें बताता ही नहीं है और रिटायरमेंट की कीमत बहुत ज़्यादा है। अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग सीखो।